हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि उन हाइब्रिडाइजेशन से हम कौन कौन सी ज्योमेट्री बना सकते हैं। तो अभी अपन एक टेबल बनाने वाले हैं, तो पहले वो टेबल बना लीजिए, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ आप कर आएंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ होगा आपका लोन पेयर, यहाँ है आपका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, यहाँ हम बात करेंगे ज्योमेट्री और शेप। क्या बोल रहे हैं बेटा? टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कल बताया था ना बट शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ हम बात करेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहले आप इसको बना ले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, हमने कौन कौन सी कंडीशन पढ़ी थी टोटल हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स में। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6 और 7, ये हमारी पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 में हमने 2 केस पढ़े थे। पहले केस में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 2, लोन पेयर था 0। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बनाऊं तो वो किस तरीके से बनेगी? इस तरीके से। ठीक है, आपका ये जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसका जो नाम है वो है लीनियर। आपको कैसा शेप मिलने वाला है? आपको लीनियर शेप मिलने वाला है। ठीक है, और जो आपका लीनियर शेप है, आप देखिए एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होगा, तो वहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 180 डिग्री। एग्जाम्पल जैसे कि बेरियम क्लोराइड। वहीं अगर मैं आप बात करूं, टोटल हाइड्रोजन ऑर्बिटल आपके 2 ही रहेंगे, जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो? 1, और लोन पेयर भी कितना हो? 1। तो वहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करूं तो वो तो आपकी सेम ही रहेगी, क्योंकि ये किससे मिलकर बन रही है? ये आपकी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर बन रही है, तो ये भी यहाँ पर क्या आएगी? लीनियर ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का शेप हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये 2 बॉन्ड थे, जिसमें कि एक बॉन्ड पर आपका लोन पेयर प्रेजेंट है और दूसरा एक सिंगल है, तो वो कोई बॉन्ड नहीं बचेगा, इसीलिए वहां पर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, जहां पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे। तो पहली कंडीशन होगी वही, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे, लोन पेयर आपका 0। इसकी अगर मैं ज्योमेट्री बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। मैंने आपको बताया था कि जो एक लोब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो बड़ा होता है, और जो दूसरा लोब होता है वो छोटा होता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो किस में प्रेजेंट होती है? बड़े वाले लोब में। ठीक है, यहाँ मैं बात करूं तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसका नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसका भी नाम वही है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके बीच में 120 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कितना एंगल है? 120 डिग्री। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि BF3। ठीक है, और क्या कंडीशन बन सकती है? दूसरी कंडीशन से बन सकती है कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर हो। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा ट्राइगोनल प्लानर। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 1 लोन पेयर आ जाएगा। इसका मतलब ये मान लीजिए मैंने ऊपर वाला बॉन्ड को हटाकर लोन पेयर लगा दिया और बाकी के दोनों बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट है। समझ पा रहे हैं ना? ये 2 बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक लोन पेयर लगा हुआ है। तो इसको हम बैंड भी बोलते हैं, एंगुलर भी बोलते हैं, और एक नाम है इसका वी शेप। ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम हम इसका बोल सकते हैं। इसका जो एंगल होता है वो आपका 120 से कम रहता है। कैसा रहता है? 120 से कम।
एग्जाम्पल क्या आएगा आपका SO2। ये सारी चीजें भी मैं आपको समझाऊंगी और अच्छे तरीके से। नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ सकते हैं जहां पर आपका एक सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो, ठीक है। ये आपका सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर अब कैसी कंडीशन आएगी, यहाँ पर ये 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अब आगे क्या हुआ, 2 लोन पेयर है। अब देखो 3 में से सिर्फ एक ही बचा है, दोनों जगह लोन पेयर है, इसका मतलब कोई भी बॉन्ड एंगल वहां पर नहीं बचा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल होता है BF-2। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। अब जो हमारी कंडीशन आएगी वो 4th के लिए आएगी, ठीक है, जहां पर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे कितने होंगे, 4। तो पहली कंडीशन वही जहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड हो और 0 लोन पेयर हो, तो कुछ ऐसी हमारा ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, यानी कि ये कुछ इस टाइप से रहेगी आपकी, ठीक है। ये चारों ही आपके इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। अरे भाई, ओके, इसका क्या नाम है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर अगर आप एंगल देखेंगे तो यहाँ पर एंगल आता है 109 डिग्री 5 मिनट। कितना, 109 डिग्री 5 मिनट। और इसका एग्जाम्पल है आपका मीथेन CH4। नेक्स्ट कंडीशन आएगी जहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये तो आपका सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर 1 लोन पेयर मैं बना देती हूँ और बाकी के 3 बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इस शेप का नाम है पिरामिडल। क्या नाम है, पिरामिडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 109 डिग्री से कम आएगा, और इसका एग्जाम्पल है आपका अमोनिया NH3। पहले तो बना लीजिए। अभी बेटा आपको सब सिखाया जाएगा कि कैसे निकालना है, क्या उसका स्ट्रक्चर कैसे बना, कितना बॉन्ड एंगल आएगा, वो सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी तो बस आप आराम से देखो। तो पहली कंडीशन हम बात कर रहे हैं जहां पर हमारे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो पहली कंडीशन में हमारे 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, होंगे ना, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, बीच से अटैच होंगे। तो अब देखो ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो किस एंगल पर है, 180 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन उसमें क्या आती है कि अगर वहां पर एक लोन पेयर आ जाए, मतलब कि एक बॉन्ड हट गया। अब बताइए क्या कोई सिंगल एटम अगर वहां पर प्रेजेंट है तो क्या वो कोई बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। अगर वहां पर दूसरी जगह पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या कोई बॉन्ड कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन पे आते हैं जहां पर हमने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करी थी। तो जहां हम 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ये एक पिरामिड जैसा दिख रहा होगा थोड़ा सा। ये क्या है आपका, ट्रायंगुलर बाइप्लानर। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगुलर बाइप्लानर। ये तीनों ही 120 डिग्री एंगल पर अटैच होते हैं, ठीक है। ये तीनों ही कैसे होते हैं, 120 डिग्री पर अटैच होते हैं। अब देखो अगर इन 3 में से, इस तरीके से मान लो इन 3 में से मैं एक को हटा दूं, नेक्स्ट कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, अब एक लोन पेयर आ गया। तो अब जब लोन पेयर आएगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों को थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा। मतलब अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, बैंड स्ट्रक्चर। ये बन रहा था ना हमारा, कैसा बन रहा है, बैंड स्ट्रक्चर। एक बॉन्ड था यहाँ पर, उसको हटा दिया, वहां पर क्या लगा दिया, लोन पेयर। तो अब क्या आएगा, बैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में एक और लोन पेयर हटा दिया, फिर से एक ऐसा रह गया, सिंगल रह गया। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या लिया था, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिए। तो
अगर मैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को लूं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तीनों ही इक्वल डिस्टेंस, चारों ही जो आपके बॉन्ड है वो इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे 109 डिग्री पर। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देख पाए तो चारों ही आपके कैसे रहेंगे 109 डिग्री पर, जहां पर भी एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब क्या होगा, एक लोन पेयर आएगा, जैसे ही यहाँ पर लोन पेयर आएगा ये बॉन्ड को नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब अब जो इनका एंगल 109 डिग्री था उससे थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट होता है लोन पेयर और लोन पेयर क्रिएट करता है रिपल्शन। अभी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, जो लोन पेयर है वो क्या क्रिएट करता है, रिपल्शन को क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, एक और लोन पेयर आएगा तो वो क्या करेगा, फिर से बॉन्ड को हटा देगा। देखो फिर से बॉन्ड हटाया मतलब कि अब 2 लोन पेयर आ गए। जैसे ही 2 लोन पेयर आएंगे फिर से हमारी जो बेंट वाली कंडीशन है वो आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, एक और हटेगा और ये फिर से अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो अभी जितने बनाए तो समझ में आए आपको ये कैसे कैसे बन रहे हैं, समझ में आया ना। देखो पहली कंडीशन आपको बताई, फिर दूसरी कंडीशन यहाँ से शुरू हुई, थर्ड कंडीशन मैंने आपको इस केस में बताई कि ये 4 बॉन्ड थे, एक यहाँ से हटा, ये कैसा बना, एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना, तो उसको हम पिरामिडल बोलते हैं। इसलिए जो अमोनिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल होता है। अब इसके आगे के बनाती हूँ, ये कर लिए। तो हम फोर्थ पे थे, अब हम बात कर रहे हैं जहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। ये आपका वही रहेगा सेम टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो अब क्या कंडीशन आ गई, फिर से वो बैंड वाली कंडीशन आ गई और यहाँ पर 2 लोन पेयर आपके प्रेजेंट है, यानी कि फिर से आपका ये जो बैंड बोल सकते हैं एंगुलर या फिर वी शेप स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इसका बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 109 डिग्री से और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आता है वाटर। वाटर के केस में हमने देखा था कि वहां पर 2 बॉन्ड पेयर थे और 2 लोन पेयर प्रेजेंट थे ना। नेक्स्ट कंडीशन जहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और 3 जो है वो आपके लोन पेयर हैं, ये आपका सेम रहेगा। और यहाँ पर फिर से एक वो रह जाएगा और 3 आपके क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन हमें मिलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली हम इसको, कुछ नहीं है तो लीनियर तो हम मान ही लेंगे उसको। जब एक सिंगल लाइन में हमें कोई भी चीज मिलेगी तो उसको हम कौन सा नाम देंगे, लीनियर। ठीक है, इसका नाम है OCL। आगे बढ़ते हैं जहां पर हम बात करते हैं 5 की, यहाँ पर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 5 हैं। इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहली कंडीशन भाई यहाँ पर 5 0। अब इसका शेप कैसा बनेगा, अब यहाँ पर 5 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है TBP। ठीक है, आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा TBP लिखा हुआ, उसका मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, मतलब एक बॉन्ड यहाँ लगेगा, एक यहाँ, 2 इधर और एक इधर। यहाँ पर इसका भी नाम क्या रहेगा, वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों है, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि 2 स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिडल के फॉर्म में प्रेजेंट है और एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पर 120 डिग्री का भी प्रेजेंट होता है और 90 डिग्री का भी एंगल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगा आपका PCl 5। और बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है जहां पर आपके 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, ये आपका सेम रहेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो जैसे एक लोन पेयर आएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लोन पेयर अटैच कर देंगे। ठीक है, और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा।
ये स्ट्रक्चर कुछ जो होता है जैसे कि झूला झूला होता है ना, सीसॉ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें एक तरफ ऐसे बैठते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर एक तरफ बैठते हैं ऊपर चले जाते हैं, वो वाला झूला झूला होगा ना आपने, तो ये वही है, इसको बोला जाता है सीसॉ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है ये? सीसॉ स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से कम आएगा और 90 डिग्री से भी कम आएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा आपका SF4। क्या बनेगा? SF4। इसकी बात करते हैं जहां पर आपका 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये सेम है। अब क्या होंगे? 2 लोन पेयर अटैच होंगे। क्या अटैच होंगे? 2 लोन पेयर। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है बेंट टी शेप। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको टी शेप जैसा दिखाई दे रहा होगा, 2 इधर और 1 इधर, और यहाँ पर 2 लोन पेयर अटैच है। ठीक है, यहाँ जो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा लेस देन 90। अभी आप घबराना मत कि इतने सारे एंगल्स आ रहे हैं, इतने सारे नाम आ रहे हैं, वो सब याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ बनेगा आपका ClF3। नेक्स्ट कंडीशन है जिसके अंदर वही आपका क्या होगा, अब 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर होगा, ये सेम रहेगा। अब 3 लोन पेयर आपको अटैच करने हैं तो देखो खुद ही सोच लो, 3 लोन पेयर अटैच करने तो क्या करोगे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यानी कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है अब तुमको? अब मिलेगा तुम्हें लीनियर स्ट्रक्चर। अब आप देखो सिर्फ ऊपर और नीचे के बॉन्ड रह गए, ये जो अगल बगल के बॉन्ड थे वो सब चले गए, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है लीनियर। यहाँ पर आपका वही 180 डिग्री एंगल प्रेजेंट होगा और आपका जो नाम है वो क्या है? एग्जाम्पल XeF2। नहीं, XeF2 नहीं आएगा। हाँ सही है, सही है। चलो इतना बना लीजिए। ये सारे केस समझ में आ गए? पहले में 5 थे, फिर 1 लोन पेयर लगा, फिर 2 लोन पेयर लगे, और जब 3 की बारी आई तो 1 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, अब हम बनाते हैं 6 के लिए, तो वही 6 होगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब जो ज्योमेट्री आएगी उस केस में क्या होगा, आपके 6 अटैच होंगे। ठीक है, यानी कि आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कितने आए ये? 6 आए। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम है? ऑक्टाहेड्रल। इसको एक और नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अगर एंगल की बात करें तो आपको 90 डिग्री प्रेजेंट होंगे और 180 डिग्री प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका SF6। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं 5 और 1। सेम आपका ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट होगा और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम है? स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे भी जो एंगल है आपके लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। नेक्स्ट कंडीशन 4 और 2, सेम ऑक्टाहेड्रल। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा और यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ जो एंगल आएंगे वो आपके कैसे आएंगे? 90 डिग्री। नेक्स्ट पे आते हैं 7 0। अब यहाँ जो बनेगा आपका वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा। कैसा बनेगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी कि यहाँ से अटैच होगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर, एक यहाँ होगा और एक यहाँ अटैच होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा? PBP। ठीक है,
सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा आपका। अब देखो आपको अच्छे से पता होगा कि पेंटागोनल की अगर हम बात करते हैं तो पेंटागोनल के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 72 डिग्री। कितना होता है, 72 डिग्री। तो यहाँ पर आपको 3 एंगल मिलेंगे, 72 डिग्री के मिलेंगे, 90 डिग्री का मिलेगा और 180 डिग्री का मिलेगा। इसका एग्जांपल है IF7। नेक्स्ट की बात करते हैं 6 and 1। ये सेम यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे क्या होंगे, सारे एंगल लेस हो जाएंगे, लेस देन 72 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इसके जितने भी कंपाउंड्स है वो डायरेक्टली आपके नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि XeF6। नेक्स्ट की बात करते हैं जहां पर 5 आपके बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। इस केस में क्या होगा, वही आपका 2 लोन पेयर आ जाएंगे। एक लोन पेयर आपका यहाँ प्रेजेंट होगा और दूसरा लोन पेयर आपका यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस ज्योमेट्री का कोई नाम नहीं होता है और यहाँ पर आपका जो एंगल है वो कितना होगा, 72 डिग्री। इसका एग्जाम्पल है XeF5-। तो ये थे सारे आपके स्ट्रक्चर्स, इसे हम बोल सकते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, 6 के केस की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होता है नॉर्मल केस, जहां पर आपके वही 6 बॉन्ड्स अटैच होंगे। ठीक है, और एक कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर 4 हैं और एक स्क्वायर से ऊपर है और एक स्क्वायर के नीचे है। ठीक है, ये देखिए, इसीलिए इसको स्क्वायर पिरामिडल बोला जाता है। ये स्क्वायर बन गया और यहां से देखेंगे तो ये क्या बनाता है, पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। इसको इसलिए क्या बोला जाता है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, लास्ट कंडीशन में क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ ये और दोनों ऊपर और नीचे एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो आपको अच्छे से पता है स्क्वायर के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए स्क्वायर पैरेलल में जो चारों एंगल, चारों बॉन्ड आपके बनेंगे वो 90 डिग्री पर बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री और 180 डिग्री पे कितने कितने एंगल्स आएंगे, तो आप बता सकते हो कितने कितने एंगल्स आएंगे। 180 डिग्री रहेगा, सिर्फ लेस देन 90 डिग्री। तो जरा सोचो कितने एंगल बनाएगा ये यहाँ पर। चलो पहले केस की बात करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री में कितने एंगल बनेंगे, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर 4 बॉन्ड प्रेजेंट है और ऊपर आपका एक जो प्रेजेंट है वो 90 डिग्री पर लटका हुआ आपको दिख रहा है। तो अब देखो ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, इसके साथ ही बनाएगा, इसके साथ बनाएगा। सेम ऐसे ही ये पीछे तरफ भी 4 बनाएगा, यानी कि एक जो है वो 8 कितने बना रहा है, 4 बना रहा है। सेम इसी तरीके से ये भी कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। तो टोटल यहाँ पर और इधर से और ये आपस में कितने हैं, 4। तो टोटल कितने हो गए, 12। कितने हुए, 12। कैसे, ये वाला जो था इन चारों के साथ 90 डिग्री पर था, ये वाला जो बॉन्ड है ये भी चारों के साथ कैसा है, 90 डिग्री पर है, और ये चारों आपस में भी कैसे हैं, 90 डिग्री पर है। ठीक है, 180 पे अगर आप देखें तो 180 पर आपको कितने मिलेंगे, 3। दिख रहा है ना, 3 एक्सेस आपको, एक इधर और एक इधर, तो कितने मिले, 3। अब उसी तरीके से अब मैं पूछूं कि स्क्वायर पिरामिडल में जो लेस देन 90 डिग्री आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं, तो बताओ अब कितने होंगे। एक लोन पेयर के आने से कितने हमारे जो बॉन्ड है वो कम हो रहे हैं, जितने वो बना रहा था, कितने बना रहा था,
क्या समझ में नहीं आया? देखो ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर जो बीच में चारों आपके बॉन्ड है वो चारों 90 डिग्री पर अटैच है, ठीक है। अब इस स्क्वायर के जो ऊपर आपका बॉन्ड लगा हुआ है वो भी आपका इन चारों से 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। ऐसे मान लो इसे बीच में और इस हुक से एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है और एक लाइन यहाँ जा रही है, ठीक है। ये हुक है और इसने ये चार बॉन्ड को अटैच कर रखा है चार को, इस तरीके से चार ने आपस में कर रखा है। अब जो नीचे वाला हुक है उसने भी इन चारों को ऐसे ही बांध रखा था, तो टोटल कितने निकल कर आए थे? 12 निकल कर आए थे। अब आई बात समझ में? ऐसे दो हुक है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो, ये दो हुक है, ये चार बॉन्ड को अटैच किए हुए हैं, ये चार को अटैच किया हुआ है एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये चार को अटैच किया हुआ है, और ये चारों भी आपस में कैसे हैं? अटैच है। तो अब अगर एक हट गया तो मतलब चार बॉन्ड हट जाएंगे तुम्हारे, तो टोटल कितने बचेंगे? 8। यानी कि जब एक लोन पेयर वहां पर आएगा तो कितने आएंगे आपके 90 डिग्री के एंगल्स? 8। कैसे? ये वाला चार को अटैच करके रखा है और ये चार आपस में अटैच है, तो कितने बचे? 8 बचे, ठीक है। यहाँ पर तो सारे ही आपके 90 डिग्री के हैं। आओ इस केस की बात करते हैं। 90 डिग्री कितने हैं, 72 डिग्री कितने हैं और 180 डिग्री कितने हैं? तो अगर आप 180 डिग्री का केस देखोगे तो सिर्फ ये वाला और ये वाला जो है वो आपका एक्सिस पे होते हैं, तो 180 डिग्री का तो सिर्फ एक ही एंगल आपका प्रेजेंट है। बताओ 72 डिग्री पर कितने होंगे? अब आपको ये जो बीच के दिखाई दे रहे हैं पेंटागन है, तो पेंटागन में हर एक का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 72 डिग्री होता है। इसलिए ये जो पांचों हैं वो आपस में कितने एंगल पर होंगे? 72 डिग्री पर होंगे। तो 72 डिग्री के कितने एंगल बने? 5। अब आती है 90 डिग्री की, तो अब जरा मुझे बताओ 90 डिग्री पे कितने होंगे? अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हाँ बोलो। कितने? 2? 2 नहीं होंगे बेटा। अब देखो जैसे हमने यहाँ का केस पढ़ा था ना, वही केस हम यहाँ पर ये चार को लटकाए हुए था, यहाँ पर ये 5 को लटकाया, मतलब एक जो ये बॉन्ड दिख रहा है ये इन पांचों के साथ बॉन्ड बना रहा है। सेम इसी तरीके से एक जो ये दिख रहा है वो भी पांचों के साथ बॉन्ड बनाया है, तो टोटल 90 डिग्री के जो एंगल बनेंगे वो 10 बनेंगे। कितने बनेंगे? 10। 5 ये वाला बनाया हुआ है ऊपर वाला बॉन्ड और 5 नीचे वाला बनाया हुआ है, समझे? ठीक है। कोई भी हैंगिंग की चीज है, इस तरीके से हैंगिंग की चीज थी आपकी 5 की, यहाँ भी एक लगा हुआ था, यहाँ भी एक लगा हुआ था, एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये पांचों से कनेक्ट था, ये वाला भी पांचों के साथ कनेक्ट था, ठीक है, उस फॉर्म में हम देख रहे हैं। आओ इसके आगे की बात करते हैं। यहाँ बताओ, अब यहाँ पर जो 180 डिग्री है वो तो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि अब यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, ठीक है ना। तो अब बताओ जरा 72 डिग्री के कितने एंगल होंगे अब यहाँ पर? वो तो कितने रहेंगे? 5 ही रहेंगे। और 90 डिग्री के 5, बस। और यहाँ तो सारे ही 5 ही बचे, दो तो लोन पेयर आ चुके, ठीक है। आगे बात समझ में? अब आगे की बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसी के अंदर हम बात करते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। तो उसने कुछ अपने पैरामीटर्स बताए थे, उनको और देख लेते हैं। ये बना लिया? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की, ठीक है। इसका एक और नाम है मिनिमम रिपल्शन थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ पर हम रिपल्शन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिपल्शन किसके बीच में ज्यादा होगा।
तो देखो अगर हम लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जब दो इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो कॉमन सी बात है क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, दो लोन पेयर अगर पास पास में प्रेजेंट है तो क्या होगा, वहां पर रिपल्शन क्रिएट होगा। वहीं अगर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर आएगा तो भी रिपल्शन होगा, लेकिन लोन पेयर से कैसा रहेगा, कम। और तीसरी कंडीशन में अगर मैं बॉन्ड पेयर को ले लूं तो रिपल्शन हमारा क्या होगा, और कम होगा। इसका मतलब जो लोन पेयर है उसका रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर। ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, दो लोन पेयर है, ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो आप ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ये दूर करने में लगे होंगे कि तुम दूर जाओ वाली कंडीशन है भाई। दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दोनों के न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर की तरफ खींच रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर की तरफ खींच रहा होगा, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो दोनों में रिपल्शन चल रहा है। ठीक है, तो बीएसए पेयर वो क्या बोलती है कि अगर कहीं पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसका एडजस्टमेंट हम इस तरीके से करें कि हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसको मैक्सिमम पोजीशन पे हमें रखना है। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, हम काउंट निकालेंगे, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। फिर हम देखेंगे कि कितने लोन पेयर बन रहे हैं उसमें, और कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। उससे हम क्या पता करेंगे, उससे हम ये पता करेंगे कि रिपल्शन कहाँ ज्यादा है। जहाँ रिपल्शन है वो आपका कैसा रहेगा, अनस्टेबल, और जहां पर रिपल्शन कम है वो आपका हो जाएगा स्टेबल। ठीक है ना। जैसे कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो देखो, अगर आप 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तक की बात करते हो तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे दिक्कत नहीं थी, हमने बेरियम क्लोराइड को देखा। अब देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आना, यहाँ पर एक है, अगर एक हट भी जाता है और वहां पर अगर लोन पेयर लगाना भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसा है, एक्सिस पे प्रेजेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं अगर मैं ट्रायंगुलर प्लेनर की बात कर लूं, ये आपका BF3 मान लीजिए स्ट्रक्चर था, अब वहां पर अगर किसी लोन पेयर को लगाना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ, मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ, मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ। तीनों ही एंगल कैसे हैं, बराबर है। सेम इसी तरीके से अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में भी चारों कैसे हैं, बराबर हैं। हम किसी भी पोजीशन पे हटाकर लोन पेयर को अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आएगी अब किसकी, TBP की, ट्राइगोनल बायप्रामिडल की, उसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था ना। अब तुमको दिख रहा होगा इस केस के अंदर के 2 बॉन्ड जो है वो इस तरीके से हैं और 3 बॉन्ड जो है वो ऐसे लगे हुए हैं, तो इनका एक नाम होता है। ये जो आपको एक्सिस पे दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है एक्सियल। इन बॉन्ड का नाम क्या है, एक्सियल बॉन्ड है। और ये जो 3 है इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं हम, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, वही है ओ इक्वेटोरियल। ये है आपके एक्सियल और ये है आपके इक्वेटोरियल। अब मुझे बताओ कि अगर आपको लोन पेयर लगाना है तो कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, एक्सियल पे लगाऊं तो ज्यादा स्टेबल होगा, इक्वेटोरियल पे लगाऊं तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो वहां पर हम काउंट करेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन को। ठीक है, चलो लगा के देख लेते हैं। मान लीजिए कि पहले केस में मैं यहाँ लगाती हूँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, मैंने कहाँ लगाया, इक्वेटोरियल पे लगाया। सेकंड कंडीशन में मैं यहाँ लगा देती हूँ। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है वो यहाँ बनाता है 90 डिग्री, यानी कि एक्सियल के साथ कैसा बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, जो एक्सियल है वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं और ये जो इक्वेटोरियल है ये 120 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये अगर इसके साथ बात करी जाएगी तो कितना बना रहा है, 120। ये इसके साथ कितना बना रहा है, 120। ये इसके साथ कितना बना रहा है, 120। लेकिन ये जो दोनों हैं वो इन सबके साथ कैसा बना रहे हैं,
90 डिग्री एंगल, ठीक है। मतलब यहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से भी 90 डिग्री और यहाँ से भी 90 डिग्री, ठीक है। अब काउंट करें, देखो अब अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, अब देखो कॉमन सी बात है, दो एंगल है, एक 90 डिग्री पर है और एक 120 डिग्री पर है, तो मैं किस एंगल पे जज करूं जहां से मुझे मिनिमम रिपल्शन का केस देखने को मिले। ज्यादा रिपल्शन मुझे कहाँ मिलेगा, 90 डिग्री पर के 120 डिग्री पर रखने पर। आपको कोई लोन पेयर रखना है तो ज्यादा रिपल्शन के चांसेस कहाँ होंगे, 90 डिग्री या 120 डिग्री, कौन सा पास होगा। कोई एंगल 90 डिग्री पर है और कोई 120 पर है, तो पास कौन सा हुआ, 90 डिग्री पास हुआ ना। अरे भाई इतना तो बता दो, पास में कौन सा हुआ, 90 या 120। 90 हुआ ना, कि कोई भी चीज अगर मुझे लोन पे रखना है तो 90 उसके लिए क्या होगा, पास होगा, और 120 क्या होगा, दूर होगा। तो मुझे जज कहाँ करना पड़ेगा, मुझे 90 डिग्री पर ही जज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं 90 डिग्री पर जज करूंगी कि कितने लोन पेयर बन रहे हैं और कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो जरा काउंट करते हैं कि कितने लोन पेयर बन रहे हैं 90 डिग्री पर। तो मैंने क्या बोला था, ये जो एक्सिस है ये आपकी क्या बनाएगी, लोन पेयर को, ये एक्सिस जो है वो आपका 90 डिग्री पर अटैच होगी। तो बताओ जरा 90 डिग्री पर कितने लोन पेयर बन रहे हैं, बताओ। नहीं बन रहे हैं ना, क्योंकि है ही नहीं, वो तो 120 डिग्री पर बन रहा है ना। लेकिन अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करूं तो कितने बनेंगे, दो, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर, कुछ ये वाला स्ट्रक्चर मुझे मिला। इस केस में देखें, लोन पेयर और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो बताओ जरा 90 डिग्री के साथ मुझे कितना मिलेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बताओ कितने मिलेंगे। लोन पेयर तो जीरो ही मिलेगा, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, दो लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। अभी तो एक ही का केस ले रहे हैं ना हम। बताओ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने मिलेंगे, टू क्यों, ये 90 डिग्री पर है ना, तो ये यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, यानी कि तीन मिलेंगे। इसका मतलब ये वाला अनस्टेबल रहेगा और ये आपका स्टेबल रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट है तो उसको हम कहाँ लगाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाएंगे। चलो दो का केस लेते हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन बन सकती है, छह क्यों बना दिया मैंने, एक ये कंडीशन बन सकती है, एक ये कंडीशन बन सकती है। तो चलो पहले लोन पेयर बताओ तीनों में, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बताओ तीनों में। इसमें कितना बनेगा, एक बनेगा, बनेगा पक्का, पक्का ना, ठीक है। सेकंड में तीनों में नहीं, इसमें नहीं बनेगा, ये अपोजिट चला गया, तो यहाँ जीरो आएगा, ये पास पास में है, वो अपोजिट में चला गया, इसलिए स्टेबल रहेगा, ठीक है। अच्छा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बताओ कितने बनेंगे, ये इसके साथ अटैच होगा और ये इसके साथ अटैच होगा, ये वाला इसके साथ अटैच होगा और ये वाला भी इसके साथ अटैच होगा, तो टोटल हो जाएंगे 4। इस केस की बात करें तो इस केस में क्या होगा, ये इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा वाला है, एक्सियल वाला है, तो ये इसके साथ भी अटैच होगा, लेकिन ये वाला सिर्फ इसके साथ अटैच होगा, यानी कि 3। लेकिन इस कंडीशन में आप देखोगे ये जो ऊपर वाला है ये इन तीनों के साथ अटैच होगा और ये नीचे वाला भी इन तीनों के साथ अटैच होगा, मतलब टोटल आपको मिलेंगे 6।
ठीक है। तो उस कंडीशन में अब आप देख के बताओ, इसको तो मैं लूंगी ही नहीं, इसका तो बहुत ज्यादा है। क्या केस है? बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लोन पेयर अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेबल केस आपका ये वाला आएगा। अभी आ जाएंगे आपको समझ में, एक दो बार इसको मैं अभी और आपको रिपीट करूंगी। जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना तब आप समझ जाओगे कि ये रिपल्शन का केस कहाँ पर आ रहा है। अभी आप इतना याद रख लेना कि जब भी हम दो लोन पेयर को लगाएंगे तो दोनों लोन पेयर आपके कहाँ लगेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगेंगे। और अगर एक लोन पेयर भी आएगा तो भी वो कहाँ प्रेजेंट होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है। अगर 3 लोन पेयर आए तो तीनों में लगा दो, 2 लोन पेयर आए तो यहाँ लगा देना, 1 लोन पेयर आए तो यहाँ लगा देना। आपको बस रीजन ये देना पड़ेगा, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन। आप कल इसकी मैं थ्योरी लिखवा दूंगी आपको, वैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की, या फिर दे दूंगी तो आप उसमें से लिख लेना। ठीक है, इस थ्योरी में आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है? इस थ्योरी में आपको ये एक्सप्लेन किया है कि हमें सबसे पहले काउंट करना है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को। जब हम काउंट कर लेंगे तो हमें जो लोन पेयर है उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारा कौन बताता है? बीसीएफआर थ्योरी। पहला आपको टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालना बताता है, दूसरा आपको लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। बस ये 2 बातें बताई है बीएसपीआर ने। ठीक है, और उसी के बेस्ड पर ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें बनाने। ठीक है, तो आज आपका काम है, जो मैंने टेबल आपको बनाई है अब उसको पढ़ो, एक बार याद करो। ठीक है, जब वो आपको समझ में आ जाएगी तब हम ये आगे के स्ट्रक्चर्स समझेंगे। ठीक है, चलो फिर अपन क्लास को एंड करते हैं, बाकी का